हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब कुछ बातें हैं जो ये शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं। पहली बात, क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर करके एक टॉपिक पढ़ना है। उस इलेक्ट्रिक मोटर में ये एज अ बेस काम करेगा। एक ये है और आगे एक चीज़ और है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो जान लेंगे। तो ये आगे के एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बेस का काम करेंगे, आपके फाउंडेशन का काम करेंगे। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे अच्छे से समझ लें। बहुत टफ नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये आगे चल के इलेक्ट्रिक मोटर में जब उनका प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी। ठीक है, तो आप अगले 5 से 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है इस पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। वैसे तो हमने सभी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या है ये जो हमें रेड लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट कंडक्टर है। कोई कॉपर या कोई भी कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है। आप ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसा एक वायर है जिसे हमने, ये कोई एक चीज़ है जिसके ऊपर लगा के रखा है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है कार्डबोर्ड। ठीक, ये अरेंजमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि अरेंजमेंट है कैसा। ये कार्डबोर्ड, अपन इसे समझेंगे कि ये कार्डबोर्ड है। ठीक, ये हैंड कोई कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा है और ये जो रेड वायर दिख रही है ये कोई कंडक्टर है। तो हमने क्या किया हुआ है, इस कंडक्टर को इस कार्डबोर्ड के थ्रू पास किया हुआ है। कैसे? ये कंडक्टर और ये कार्डबोर्ड, ये कंडक्टर और ये कार्डबोर्ड। ठीक, ये हमें कार्डबोर्ड दिख रहा है और ये ऊपर से ऐसा इसके थ्रू, समझ पा रहे हैं, ये इसके थ्रू ऐसा पास हुआ पड़ा है। ठीक, तो यही अरेंजमेंट हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। ये हमारा हो गया स्ट्रेट कंडक्टर और ये हमारा हो गया एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा। ठीक, तो इतनी अरेंजमेंट तो हमारी हो गई। उसके बाद ये कुछ रेड रेड डॉट्स हमें दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के डस्ट हैं। नॉर्मल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो क्या, जैसे कारपेंट्री वर्क में जब हम वुड को कट करते हैं तो वुड के पाउडर फॉर्म में कुछ हमें दिखता है, बोलचाल की भाषा में हम उसे बुरादा कहते हैं। उसी तरह अगर आयरन को भी कहीं कट करेंगे तो उसके भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे। उन डस्ट पार्टिकल्स को ही हम कह रहे हैं कि वो आयरन फिलिंग्स हैं। और ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर हमने इसे स्प्रेड किया हुआ है। ठीक, तो इतनी अरेंजमेंट हमें पता चल गई। स्ट्रेट कंडक्टर है, एक कार्डबोर्ड है और आयरन फिलिंग्स है जिनको हमने, ये कार्डबोर्ड, ये कंडक्टर और इसके ऊपर ऐसा हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया हुआ है। तो इतनी अरेंजमेंट तो हमने समझ ली। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था, इस स्ट्रेट कंडक्टर का नाम हमने रखा है एक्स वाई। ये जो कंडक्टर है ये है एक्स वाई। ठीक, तो इस कंडक्टर के एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करा हुआ है और कंडक्टर के दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ है हमने। ये एक की है, ये एक एमीटर है और ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक, क्या होगा, बैटरी की वजह से इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट को हम कंट्रोल कर सकें इसलिए हमने एक की लगा के रखी हुई है और एक वेरिएबल रजिस्टर भी लगा के रखा हुआ है। ठीक, आगे की प्रोसेस देखते हैं कि आगे होने क्या वाला है। हम क्या करेंगे, हम इस की को प्रेस करेंगे, जैसा जस्ट स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो पूरा सर्किट हमने कंप्लीट किया हुआ है इसमें करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इस सर्किट का ही एक पार्ट है हमारा कंडक्टर एक्स वाई जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, तो ये सेम करंट आई इसके थ्रू भी फ्लो होगा। तो
जब इस स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट आई फ्लो होता है तो हमने एक अलग सी चीज़ ऑब्जर्व की। वो चीज़ क्या थी? हमने कार्डबोर्ड के ऊपर जो आयरन डस्ट को स्प्रेड किया हुआ था, हमने देखा कि वो किसी पर्टिकुलर शेप में, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाने लगे हैं। उन पे एक पैटर्न हमें दिखने लगा है कि कार्डबोर्ड पे जो हमने स्प्रेड किया हुआ था रैंडमली आयरन फिलिंग्स को, वो किसी पर्टिकुलर किसी पैटर्न में अरेंज होने लगे हैं। वो पैटर्न कैसा है? वो पैटर्न है सर्कुलर फॉर्म में। तो अब ये बात सोचने वाली आई कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, हमने तो जस्ट करंट फ्लो कराया, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स रखी और हमें एज अ रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में, या ये कहें कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में कार्डबोर्ड के ऊपर अरेंज होने लगे हैं। तो हमारा अब मोटिव ये है कि हम ये जान पाएँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, हुआ क्या कि जब इस स्ट्रेट कंडक्टर से आई करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, क्या पढ़ा हुआ है हमने कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये जो आयरन डस्ट हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, वो एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होने लगे। सर्कुलर फॉर्म में क्यों अरेंज होने लगे? हमने थोड़ी देर पहले लास्ट क्लासेस में, मतलब थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट पढ़े नहीं, थोड़ी देर पहले कहने का मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि जो मैग्नेट होते हैं उनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज सर्कुलर लूप के फॉर्म में हमें प्रेजेंट होती हुई दिखती हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वही डस्ट पार्टिकल उसी सर्कुलर फॉर्म को शो करने की कोशिश करता है। ये हम अलग कलर से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके चीज़ों को। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, आयरन के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे ही हमने इस कंडक्टर से करंट फ्लो कराया तो वो डस्ट पार्टिकल एक कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस कंडक्टर के अराउंड अरेंज होने लगे। ठीक, अब जैसा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और ये भी हम कह रहे हैं कि ये तो इसके फील्ड लाइन को ही शो कर रहा है, तो इसकी भी कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब वो डायरेक्शन या तो इस तरफ हो सकती है डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं? अगर इसको ऐसा देखें, ये कार्डबोर्ड ऐसा लगा हुआ है, अगर इसे हम ऐसे देखने की कोशिश करें, टॉप व्यू से देखने की कोशिश करें, तो ये हमें कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पैटर्न दिख सकता है। या तो एक डायरेक्शन कैसा हो सकता है, ऐसा अपोजिट बनाया, तो ये बात समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। अब ये बात तो तय है कि किसी एक डायरेक्शन की करंट के लिए कोई एक डायरेक्शन ही इनमें से सही होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो अभी तक हमने ये सीख लिया है। डायरेक्शन में पहुंचने के पहले एक बार हम 2 मिनट के अंदर रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या किया। हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, की प्रेस की, करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने की वजह से हमने देखा कि ये जो आयरन के डस्ट पार्टिकल्स हैं ये कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो गए। अब हमने देखा ये कोसेंट्रिक सर्कल कुछ और नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को ही शो कर रहे हैं, और ये बात हमने पहले जानी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक, अब हम वो डायरेक्शन या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, कोई एक ही तरीके इनमें से होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा कौन सा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जानने के लिए एक राइट हैंड थंब रूल करके एक रूल आया, जानने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा। क्या कहा हमने, यहाँ देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट में हमने लिखा है, हमने बोला भी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्या कहा हमने, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं ये राइट हैंड थंब रूल? ये भाई साहब कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी कंडक्टर में, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, या तो करंट ऐसा फ्लो होगा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, यही 2 चीज़ें पॉसिबल है। ठीक,
तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, समझने के लिए यही केस लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, करंट टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इन्होंने कहा अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और आप उसे राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ें कि आपका थंब जो है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहे हैं ना, तो राइट हैंड के थंब की इंपॉर्टेंस होगी इसमें। तो ये हमारा राइट हैंड है और ये थंब है। तो कह रहा है किसी कंडक्टर को अगर हम ऐसे राइट हैंड में हेल्ड करें कि करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करे, इसमें डाउनवर्ड करंट आ रहा तो हम ऐसे पॉइंट कर लें। समझ पा रहे हैं? समझिए आराम से। ये कंडक्टर इस पे लगा हुआ था, हमने क्या किया, ये कंडक्टर को निकाला। विजुलाइज कर पा रहे हैं? ये कंडक्टर हमने निकाला। इस कंडक्टर में टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड की तरफ हमें करंट फ्लो होता है दिख रहा, मतलब ये कंडक्टर ही तो था, इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा। फिर हमने क्या कहा, राइट हैंड लेना है और इस कंडक्टर को ऐसे हेल्ड करना है, ऐसे पकड़ना है कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करे। ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, हमारा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने इसे ऐसे हेल्ड कर लिया, पकड़ लिया। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करे, तो आपके ये जो कर्ल्ड फिंगर हैं, ये जो 4 फिंगर्स जो कर्ल्ड हो रही हैं, ये इनकी डायरेक्शन जो होगी, ये जो कर्ल्ड फिंगर की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो डायरेक्शन होगी यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या कहा हमने, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने कहा अगर किसी कंडक्टर को, कैसे कंडक्टर हो, किसी ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसे हम राइट हैंड में ऐसे पकड़ें कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो हमारे जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। ठीक है, इस केस में देखें तो डाउनवर्ड करंट, डाउनवर्ड थंब, कर्ल्ड फिंगर, ये अगर बोर्ड पे देखें तो ये कर्ल्ड फिंगर अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं जो हमने पहले वाली डायरेक्शन बनाई थी। यहाँ पे समझने की कोशिश अगर करें, अगर ये कंडक्टर हमने ऐसा हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ये कंडक्टर है, और अगर इस कंडक्टर को, इस पार्ट को हेड कह रहे हैं और इस पार्ट को टेल कह रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन हेड टू टेल है, तो इसे हम ऐसा हेड करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब का डायरेक्शन, और ये जो कर्ल्ड फिंगर हैं ये बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ऊपर से नीचे जाती हुई दिखेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमने जान लिया कि करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम देते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बस इतनी सारी चीज़ें थी इसमें। अब ये चीज़ अपन सीख चुके हैं, बस एक और बेसिक चीज़ें अगले लेक्चर में सीख लेंगे और उन दोनों को कंबाइन करके हम इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्या कहा हमने, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। अच्छा, इमेजिन करिए अगर हमने ऐसा कंडक्टर बनाया और करंट की डायरेक्शन ऐसी बनाई, तो ये तो यही केस है, तो इसमें हमें ऐसी कुछ फील्ड लाइंस दिखेंगी। ये हमने कैसे बनाई, ये कंडक्टर था, ये फील्ड लाइंस ऐसे अंदर गई हैं। अगर ये कंडक्टर हम ऐसा बनाए, करंट ऊपर की तरफ बनाए, तो हमारा राइट हैंड ऐसा जाएगा, थंब ऊपर, और फील्ड लाइंस कुछ पीछे से बाहर की तरफ आती हुई हमें दिखेंगी। ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, अपने से नए नए केसेस बना के, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक, फिर से कह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए बेस का काम करता है, तो हमें आना ज़रूरी था। ठीक है, ओके।